गुड इवनिंग दोस्तों। तो चलिए, आज बहुत दिन हो गया हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन करते हुए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज का लगभग ये हमारा चौथा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन है। अगर आप पहला 3 सेशन नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से है। आपको पता होना चाहिए था, और मैंने पहले 3 सेशन में बताया कि ये सारे A to Z, ए से लेकर Z तक आपके सारे जो लेटर है उसके कोड आपको याद होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि इसका कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आपको पता है आपको कैसे करना है। वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि आपका सही है या गलत है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा AGMS रिलेटेड है किससे है? CIOU से। तो उसी प्रकार हमको बताना है DJP भी किससे रिलेटेड होगा। चलिए, अगर आप अपने खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से बनाने की ट्राई करेंगे। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ भी नहीं करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट, हमको कोड याद रहता है और हम जैसे ही कोड लिखते हैं हमको डायरेक्ट इसका आंसर पता चल जाता है। तो चलिए लिखते हैं। ए का 1 हो जाएगा, G7 M13 S19 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ इसका लिखते हैं C का 3, I का 9, O का 15 और U का 21। ये आपको पहले से पता होना चाहिए था। देखते हैं रिलेशन क्या है हमारा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से 3 में +2 हो रहा है, +2, 7 से 9 यहाँ में भी हमारा +2 हो रहा है। यहाँ 13 में इम वाला कहाँ पे गया, यहाँ पे भी +2, 19 में भी यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हमारा +2। तो ये हमारा पता चल जा रहा है कि जो भी हमारा लेटर है वे नेक्स्ट 2 वर्ड का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं डी का हमारा 4 हो जाएगा, जे का 10 हो जाएगा, पी का 16 हो जाएगा और यू का हमको पता है 21। तो सब में 2-2 जोड़ देंगे, तो 4 का 6, 10 2 12 हो जाएगा, ये 16 का 18 हो जाएगा और 21 का 23 हो जाएगा। 6 नंबर पे क्या आता है, F फिक्स 6, यानी F 6 नंबर पे F आता है। और 12 नंबर पे L से लाइन को देख के चेहरे पे 12 बच जाते हैं, यानी 12 का 12 हो जाएगा। 18 का ORS 15 से 18 साल के बच्चों को पिलाया जाता है, यानी 18 का हमारा S हो जाएगा। 1 मिनट, इसको हम ये कर दें 15 से 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा R हो जाएगा। और ये यहाँ पे क्या था हमारा, ये भी है ना, तो V हमारा 22 रहेगा, तो 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा, यानी 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, यानी X हो जाएगा, L हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन क्या जा रहा है, हमारा ऑप्शन C हो जाएगा, FLRX। चलिए, जिनका भी सही आया होगा आप अपने लास्ट में 10 आउट ऑफ कितना आपका मार्क्स आता है आप कमेंट सेक्शन में करके आप अपना नंबर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 से रिलेटेड है 42 से। सिमिलरली आपको बताना है 139 जो होगा ये किससे रिलेटेड होएगा। ये मैथमेटिक्स नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान, ये लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है। ये ऐसे यहाँ पे एक्स करके करते रह जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको पॉइंट यानी डेसिमल में चला जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं +2 +1 हो जा रहा है, 42 दूना 84 +1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, अगर सेम करना है तो पहले 1 माइनस कर देंगे, डिवाइड 2 कर देंगे, ये प्रोसेस का रिवर्स हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 69 में जब हम
2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे तो 139 हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से कोडिंग और डिकोडिंग का आ गया। देखते हैं इसका क्या कोड है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखते हैं, आपको उसका कोड लिख देना है। CAT है, रिलेटेड है DDY। सिमिलरली आपको बताना है BIG किससे रिलेटेड होएगा। तो चलिए सबसे पहले कोड लिखते हैं। 3 1 T का SC/ST में 19-20 का फ़र्क होता है, यानी या से T20 से आप टी का 20 भी याद कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे डी का 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वाई का 25 ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए क्या होता है, यहाँ पे भी क्या रहा है, +1 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है और यहाँ पे हमारा +5 हो रहा है। चलिए सेम पैटर्न यहाँ पे हम फॉलो कर देंगे। बी का हमारा 2 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा। तो +1 करेंगे 3, +2 करेंगे 11, आई का 9 प्लस यहाँ पे 3 करना है ना, +3 है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर इसमें 5 करेंगे तो हमारा भी 12 हो जाएगा, यानी C12 पे L, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी। चलिए अगर आपको खुद से करना है तो क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से करने की ट्राई करना है। चलिए तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस पर हम गौर से देखेंगे। क्या कहता है कि तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था, यानी पिता कहता है। तो यहाँ पे पुत्र का हम प्रेजेंट एज मान ले लेते हैं हम, प्रेजेंट एज ऑफ सन का हम x ले लेते हैं, ठीक, x ले लेते हैं। तो फादर का उसके जन्म पे कितना एज हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स हो जाएगा ना, तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। तो पिता जो बेटे का जन्म रहेगा एट बर्थ ऑफ सन के टाइम, इसका क्या एज हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा, यानी इसके 3 गुना हो जाएगा। तो मान के चलिए अभी प्रेजेंट एज है सन का, यानी बेटे का x वर्ष है, x ईयर है, और उसके पिता का इसके जन्म के समय 3x है। और अभी दिया है क्वेश्चन में कि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है, तो उसके जन्म के समय 3x था और अभी बेटे का आयु x वर्ष लिए हैं, यानी प्रेजेंट एज फादर का क्या हो जाएगा, जब उसके 3 गुना में x यानी प्रेजेंट एज इसका जोड़ देंगे तो ये इसका प्रेजेंट एज जो कि दिया है क्या, हमारा 48 के बराबर दिया है। यानी यहाँ पे 4x इजिकल टू क्या हो जाएगा, हमारा 48, यानी x इजिकल टू 16 हो जाएगा, यानी प्रेजेंट एज नहीं 12 होएगा, यानी प्रेजेंट एज हमारा जो सन का है हमको पता लग गया, 12 आ गया, 12 ईयर्स हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या आगे पढ़ेंगे तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु पूछ रहा है ना, तो ये इसमें से हम सिंपली 4 घटा देंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 8 ईयर हो जाएगा। चलिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो दोबारा पीछे करके आप देख सकते हैं, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग, ये ब्लड रिलेशन से है। चलिए अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करेंगे, अपने से करने की ट्राई करेंगे, नहीं तो हम बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है। क्या है, आपको ये सारे कोड कैसे लिखते हैं आपको हम मान के चलते हैं ये सब पहले से पता है। ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, ठीक। पहले हम इसको क्या करें, इसको हम इरेज करते हैं, 1 मिनट। क्या है, ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। ए भाई के लिए हम
प्लस डिनोट करेंगे और सेम जनरेशन है तो एक पीढ़ी है तो सामने लिखेंगे ए और बी भाई बहन है। सी पिता है ए का, जो सी है पिता है, अपर जनरेशन है तो ऊपर की तरह एरो करेंगे और सी पिता है तो प्लस कर देंगे मेल कोऑर्डिनेट करने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, यहाँ पे और होना चाहिए, एक मिनट, डी बहन है सी की, फिर यहाँ पे सेम जनरेशन हो गया, डी बहन है माइनस का साइन देंगे और ई माँ है डी की, और इसकी जो माँ है ये आपस में भाई बहन हो गए और इसकी माँ क्या है ई है, ये इसकी माँ है। ठीक, तो क्या पूछ रहा है कि तो बी क्या लगती है ई की, तो ई बी का रिलेशन बताना है। तो ये दोनों भाई बहन हुए, यानी ये इसकी मदर हुई, यानी माँ के बेटी क्या हो जाएगी, ये हमारी पौत्री हो जाएगी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सीटिंग अरेंजमेंट है, ये चैप्टर आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 4 लोग एम एन ओ और पी ताश खेल रहे हैं। एम दाई ओर है एन के और पी बाई ओर है ओ के, तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ीदार है, यानी पार्टनर को आपको पता करना है। तो चलिए सबसे पहले ताश खेल रहे हैं तो ऑब्वियस है कि एक स्क्वायर के फॉर्म में बैठे होंगे आमने सामने करके, तो मान लीजिए ऐसे हम स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक, तो इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है वैसे हम उसको फिल करते जाएंगे। क्या कह रहा है, पहले एम दाईं ओर है एन के, जो एम है एन के दाईं ओर है, तो मान लीजिए एन ये है तो इसका ये दायां हो जाएगा, ठीक, और बायां ये हो जाएगा, ये राइट होगा, ये इधर क्या होएगा, हमारा लेफ्ट होएगा एन के। ठीक, और क्या कहता है कि पी बाईं ओर है ओ के, जो पी जो है ओ के, तो ओ का मान लीजिए यहाँ पे ओ हम रखते हैं तो ओ का बायां ये होगा, तो ये यहाँ पे हम ओ नहीं रख सकते बिकॉज इसके जस्ट आफ्टर हमारा एम है, तो हमको कहाँ ओ को कहाँ रखना पड़ेगा, हमारा ओ को यहाँ पे रखेंगे तब तो इसका बायां ये होएगा और दायां ये होएगा। तो ओ के बायां में हमारा किसको बैठाना है, हमको पी को बैठाना है, यानी ओ के बायां में ये हो गया, यानी 4 लोग का सेटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं क्या जोड़ीदार पूछा है, तो यहाँ पे ओ का पार्टनर एम हो जाएगा और एन का पार्टनर पी हो जाएगा। पी ओ नहीं तो ये विरोधी है, एम एन ये भी विरोधी है, एम पी ये भी विरोधी है, एन और पी हमारा पार्टनर है यानी जोड़ीदार है, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये अगेन कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। चलिए देखते हैं, इसको डिकोड करते हैं। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से बनाने की ट्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एडिशन को इस कोड में लिखा जाता है तो मेडिकल का कोड बताना है। चलिए सबसे पहले हम इस वर्ड को लिख लेते हैं, EDITION। कैसे लिखा है, फिर इसको अगर हम पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं तो क्या लिखा है, IDETNOI। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आई को, ये डी वाला को सेम रहने दिया है, एक एक अल्टरनेट करने के बाद ये सबको सेम रहने दिया है, ओ को भी सेम रहने दिया है और इसको इधर का पोजीशन चेंज कर दिया है। समझ गए, ई को यहाँ पे कर दिया है और आई को यहाँ पे कर दिया है, एक एक अल्टरनेट करके पोजीशन सेम रह रहा है और बाकी दो का पोजीशन ये इंटरचेंज कर दे रहा है। ठीक, चलिए सिमिलरली इसका मेडिकल का हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले MEDICAL, ये
ई ऐसे ही उतर जाएगा, आई ऐसे ही उतर जाएगा और ए ऐसे ही उतर जाएगा। एल यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ चला जाएगा। सिमिलरली डी यहाँ आ जाएगा और एम यहाँ आ जाएगा। तो डेमिलैक कहाँ है? डेमिलैक यानी हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए ये सिंपल था, आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, जो भी दिया रहेगा बिना इंस्ट्रक्शन के आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन ये हमारा साइलोगिज्म का है, तो आप खुद से पढ़ लेंगे। हम सबसे डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हमारा जो स्टेटमेंट दिया है, 2 स्टेटमेंट दिया है, ठीक। इसको वेन डायग्राम भी बोलते हैं। वेन डायग्राम मेथड यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि अंग्रेजी के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं। तो यानी चलचित्र यहाँ पे मूवी या पिक्चर की बात हो रही है। तो यहाँ पे मान लीजिए जो मूवी है यानी चलचित्र की बात हो रही है, सभी चलचित्र को हिंसात्मक बताया गया है। यानी ये चलचित्र पूरे चलचित्र को, मूवी को क्या हिंसात्मक बताया गया है, ठीक। ये हिंसात्मक बताया गया है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को, तो हम पूरा नहीं लेंगे, इसमें से चलचित्र यानी कुछ लोग जो है इसकी मूवी को जो है इनको देखना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को चलचित्र देखना अच्छा लगता है। तो चलिए निष्कर्ष देखते हैं कौन कौन सा निष्कर्ष दिया है हमारा। पहला है अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोगों को हिंसा अच्छी लगती है। देखो यहाँ पे देखना है, सबसे पहले जो भी लोग यहाँ पे चलचित्र यानी पिक्चर देखेंगे वो लोग हिंसात्मक के श्रेणी में आ जा रहे हैं, यानी उनको हिंसा अच्छा लगती है तभी वो चलचित्र यानी पिक्चर देखते हैं। यानी कि पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक। और दूसरा देखते हैं, जिन लोगों को हिंसा अच्छी लगती है वे सभी अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं। जिन लोग, यहाँ पे हम अगर वेन डायग्राम पे नोटिस करेंगे तो कुछ लोग यहाँ पे जो जिनको हिंसा अच्छा लग रहा है वो तो चलचित्र नहीं देख पा रहे हैं। ये वाला जो हमारा एरिया है, कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला जो हमारा एरिया आ रहा है, इनको तो ये क्या हो रहा है, इनको तो हिंसा पसंद आ रहा है, बट ये चलचित्र यानी इंग्लिश मूवी नहीं देख पा रहे हैं। यानी कि हमारा जो निष्कर्ष दूसरा है हमारा, ये निष्कर्ष, ये हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत हो जा रहा है। यानी हमारा करेक्ट किसके साथ जाएगा? जो भी जिसमें ऑप्शन एक के साथ जाएगा, यानी केवल 1 निष्कर्ष निकलता है, यानी हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। सेकंड नहीं होएगा और पहला दूसरा ये तो होएगा ही नहीं। चलिए अगर आपको नहीं समझ आया तो आप खुद से वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो इस वेन डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हैं। चलिए ये वर्बल रीजनिंग है, हम इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। सबसे पहले आपको ये सारे फिगर से रिलेट करना है, इससे रिलेटेड है, और नेक्स्ट आपको बताना है। तो क्या यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, ये एक स्टेप, एक छोड़ के एक स्टेप आगे जा रहा है, इसको एक छोड़ के यहाँ पे आया है, ठीक। फिर एक छोड़ के यहाँ पे आया है, तो फिर ये छोड़ के इसको छोड़ के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक। तो एक ही दिख रहा है हमारा, सबसे पहले एक ही दिख रहा है, यही हो जाएगा। बाकी दूसरा भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, यहाँ पे एक गायब होते चल रहा है, यहाँ से गायब हुआ, ठीक। फिर ये गायब हुआ, फिर ये गायब हो जाएगा, और ये भी एक स्टेप छोड़ के चल रहा है, यानी ये यहाँ से इसके जस्ट सामने वाला ही है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या करना है, दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति ऑड और नोट करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें से एक कौन सा अलग है। पहला देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हमारा ऑड और नोट क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा सेमी सर्कल या जो भी जो है ये उसके सामने है, जहाँ पे हमारा ये डार्क नहीं है, यहाँ पे भी इसके सामने है, यहाँ पे भी इसके सामने है,
बट यहाँ पे जो है ये डार्क के साथ है, डार्क के साथ यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पिक्चर हमारा डिफरेंट हो जाएगा। आशा करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।